ये हमारा 5वां क्लास है और लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था। पहले हम लोग उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क पहले हम लोग देख लेते हैं। होमवर्क था, लेट मी राइट बाय कैलकुलेटिंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कॉमा 1 विल बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इधर देखिए, कुछ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और रूट्स क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। ये दो रूट्स दिया हुआ है और इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x, एक तो k है, दूसरा 1 है, तो 1 का वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 1 को मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस के इंटू 1 के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू हम लोग इधर रखेंगे और 3 और 1 को उधर ले जाएंगे, तो -1 -3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है +1, यहाँ पे है +3, उस साइड लेके गए तो k का वैल्यू हो गया -4। ये हो गया हम लोग का आंसर, k का वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम लोग होमवर्क को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जिससे होमवर्क बन गया था वो लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि होमवर्क उसका बन गया था। जिसका नहीं बना था वो आज हम लोग देख लिए कि कैसे होमवर्क ये वाला सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्लास का था, नेक्स्ट क्लास में इसको कॉन्सेप्ट समझाए थे और इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको समझाए थे, फिर होमवर्क दिए थे। आज भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, समझाएंगे और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो होमवर्क देंगे उसको आप लोग को बनाना है और उसको हम लोग ठीक उसके अगली क्लास में उस होमवर्क को क्लियर करेंगे। आज हम लोग 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4, लेट अस सॉल्व x प्लस 4 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 6, -3 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है x प्लस 4 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 6। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। चलिए पहले हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हो जाएगा -3x। अब ये हुआ कैसे पहले समझ लेते हैं। x का कोएफिशिएंट है 1, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3 हो गया। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, तो x का सीधा x आ गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, प्लस ये वाला लिख दिए, प्लस ये वाला यहाँ पे प्लस 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 4 2 जा 8 x हो गया। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 6। अब ये 6 को इस साइड ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर, ये दोनों क्योंकि सेम है, x x है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे दोनों से बड़ा कौन है, तो 8 बड़ा है, तो 8 का साइन क्या है, प्लस प्लस लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों को घटा देंगे, लिखेंगे 5x, क्योंकि 8 - 3 5 होता है। हमेशा बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटाएंगे, फिर आएगा -12 - 6 इक्वल्स टू 0। अब आगे देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पहला क्लास से हम लोग समझा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -18 को मल्टीप्लाई किए क्या आ जाएगा, -36। अभी माइनस को इग्नोर करके चलेंगे, सिर्फ 36 का फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 36 का फैक्टर आएगा 2 से 18, फिर 2 से करेंगे 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3,
फिर 3 से करेंगे 1, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये हम लोग का आ गया फैक्टर। और इसी फैक्टर को यूज करके हम लोग को 5 लाना है। सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 प्लस, नहीं, ये भी एक चीज देखना है कि हम लोग को 5 लाना कैसे है। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस को यूज करके 5 लाना है, यानी कि घटा कर 5 लाना है। तो हम लोग को 2 प्लस नहीं 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस 3 टू 6, 6 3 18, 2 माइनस 18 5 नहीं आ रहा है। फिर हम लोग करेंगे 2 टू 4, 3 3 9, 4 माइनस 9 माइनस 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या करेंगे 9 माइनस 4 यानी कि 5 आ रहा है, ये होगा। सेम चीज है लेकिन माइनस 5 आ रहा तो नहीं, हम लोग को सिर्फ 5 लाना है। प्लस है ना, उससे लेना देना नहीं, अंदर में कोई है उससे लेना देना है, तो 5 है तो 5 लाना है। तो 9 माइनस 4 हम लोग 5 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर निकालते हैं। 9 माइनस 4 एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स 9x माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालिए, इन दोनों में कॉमन है x, बचेगा क्या 2x प्लस 9। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 2, बचेगा क्या 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बोलिएगा 2 कैसे कॉमन है, 2 इंटू एक्स है, यानी कि 2 टू 4 प्लस 8 4x। यहाँ पे है 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 इसमें से 2 इसमें से 2 बाहर ले लिए, माइनस माइनस बाहर ले लिए, बचा यहाँ पे 2x लिखे, प्लस यहाँ पे हुआ प्लस लिख दिए, 9 इधर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का माइनस भी हम लोग बाहर ले चुके हैं। ठीक है, ये वाला तो ईजी था, सिर्फ x कॉमन लेना था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 9 इन दोनों में कॉमन है, इनमें और इनमें, और बचा क्या x माइनस 2। ये दो टू फैक्टर हम लोग का आ गया इस इक्वेशन का, ये वाला इक्वेशन का। अब इस दो फैक्टर से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, वो सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आइदर क्या है पहला 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 9, प्लस 9 है तो उस साइड जाकर माइनस 9 हो गया, और 2 इधर में मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर क्या होगा 9/2। पहला x का वैल्यू ये आया, और करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, दो आ गया -9 और 2, ये दो हम लोग का क्या आ गया इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर इक्वेशन का रूट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट अस सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x/3 प्लस क्या है x/3 प्लस 3/x इक्वल्स टू 3/x इक्वल्स टू 4 1/4। इधर देखिए क्वेश्चन क्या है, x/3 प्लस 3x/x इक्वल्स टू 4 1/4, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। और लास्ट में क्या लिखा है x नॉट इक्वल्स टू 0, जाहिर सी बात है x 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना, इसलिए ये वाला लिखा रहता है हम लोग के एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल। इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करना है और इसमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेगा तो क्या आएगा 3x, 3 3 कट गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कट गया, 3 इंटू 3 3 3 9। इसको हम लोग फ्रैक्शन में लेंगे, 4 4 16 प्लस 1 17, ये हो गया 4। फिर आगे क्या होगा, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 9 4 36 इक्वल्स टू 17 3 51x। ठीक है, पहाड़ा याद ना हो फिर भी कर दो, 3 7 21 कैरी 2, 3 1 3 3 2 5 51x। ठीक है, अब इसको हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 51x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ से इधर लेके आ गए। अब आगे देखिए, यहाँ तक हम लोग आ गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट देंगे x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को यहाँ पे 51 लाना है, लेकिन उससे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 36, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 प्लस 2 144 प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस में आएगा, सिंपल। अब 144 का हम लोग निकालेंगे क्या
फैक्टर देखिए 2 7 20 72 2 सेकंड 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12 फिर 2 से करेंगे 18 फिर 2 से करेंगे 9 फिर करेंगे 3 से फिर करेंगे 3 से 3 1 1। अब इसका फैक्टर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 ये आया फैक्टर। अब इसी फैक्टर को यूज करके हम लोग को कॉल आना है 51 वो भी ऐड करके यहाँ पे क्या है प्लस है। पहले हम लोग करेंगे 2 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा मतलब 51 से अबव हो जा रहा है 2 ऐड करके नहीं होगा। ठीक है तो दूसरा ट्राई करेंगे हम लोग 4 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 48 प्लस 4 क्या हो गया 52 हो जा रहा है नहीं हो पा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे 4 से भी नहीं हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 ये तो और 51 नहीं आ रहा है तो आगे क्या करेंगे भाई हम लोग फिर हम लोग क्या करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 3 1 जा 3 प्लस 3 51 वाह अब जाकर आया तो इस तरह से हम लोग को चेक करना होगा कि मिडिल टर्म फ्रैक्शन कैसे आएगा एक एक करके चेक किए ना हम लोग आप लोग को भी इसी तरह मेहनत करना होगा 48 प्लस 3 51 तो हम लोग का आ गया भाई 48 प्लस 3 51 x प्लस 36 इक्वल टू 0 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। फिर हम लोग को इन दोनों में जो कॉमन है कॉमन क्या है पहला तो है 4 दूसरा है x बचेगा क्या इधर में x बचेगा माइनस इधर में क्या बचेगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 12 बचा। यहाँ पे भी कॉमन क्या है 3 माइनस 3 कॉमन लिए x प्लस था माइनस 3 बाहर हो गया तो माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी बचेगा 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन है भाई हम लोग का x माइनस 12 और 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग का ये वाला इक्वेशन बन गया लेकिन अभी हम लोग का सॉल्यूशन नहीं निकला। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा सिंपल either therefore x minus 12 equals to 0 x equals to 12 और 4x minus 3 equals to 0 4x equals to 3 x equals to 3 by 4। ये वाला तो हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि माइनस 3 उस तरफ गया तो 3 हो गया और 4x हम लोग नीचे लिख दिए फिर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड जाकर डिवाइड हो गया तो हम लोग का आंसर आया x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 3 by 4। ठीक है यही है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x by 3 प्लस 3 by x इक्वल्स टू 4 1 by 4। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है I solve and write the two roots of the quadratic equation a by x minus b plus b by x minus a equals to 2। क्वेश्चन क्या है a by x minus b plus b by x minus a equals to 2। ये हम लोग का इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हम लोग को इसका रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब वही होता है सॉल्यूशन एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है ए बी वाला फॉर्म में आ गया तो ए बी वाला फॉर्म में ही निकलेगा क्योंकि ए बी फॉर्म क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है जैसे कि 2 5 7 है तो बोला जाता है बी और ए की जगह पे ये सब नंबर हो सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके सॉल्व करने का ना एक अलग तरीका है। क्या तरीका है पहले तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है ए है बी है एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम का अलग एक तो वैल्यू आएगा फिर उसका एक अलग वैल्यू आएगा बहुत मतलब माथा पेची है। इसको इजिली वे में कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग a बाई एक्स माइनस बी माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2। अब बोले सर ये क्या कर दिए ये इसलिए कर दिए देखो इन दोनों में हम जब एलसीएम लेंगे ना ठीक है तो a माइनस एक्स प्लस बी आएगा और इन दोनों में भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो b माइनस एक्स प्लस ए आएगा तो दोनों में कॉमन निकल जाएगा इसलिए हम लोग पहले ही -1 कर दिए क्योंकि ये सब हम लोग अपने से किए हैं -1 यहाँ पे फिर -1 यहाँ पे तो टोटल -2 इधर में हम लोग ऐड किए हैं तो इस तरह भी हम लोग -2 को लगाएंगे। अगर यहाँ पे -2 कर रहे हैं तो यहाँ पे -2 करेंगे। अगर दोनों तरफ सेम नहीं करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा फिर इक्वेशन नहीं हो पाएगा ये इसलिए हम लोग को -2 करना पड़ रहा है। ठीक है अब दोनों तरफ कर दिए उधर में तो 0 हो जाएगा 2 - 2 इधर में हम लोग सॉल्व करते हैं
एक्स माइनस बी हम लोग ले लिए एलसीएम, इन दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। एक्स माइनस बी हम लोग ले लिए, यहाँ पे तो भाई ए ही आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स माइनस बी प्लस, यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस ए, यहाँ पे बी माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स माइनस बी, ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी प्लस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, कैसे, a माइनस एक्स प्लस बी, बी माइनस एक्स प्लस ए, यानी कि प्लस ए यहाँ पे भी है, प्लस ए यहाँ पे भी है, प्लस बी यहाँ पे भी, प्लस बी यहाँ पे भी, माइनस एक्स माइनस, तीनों सेम है। तीनों को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, देख लो। तो इन दोनों में कॉमन निकाल दिए हम लोग, a प्लस बी माइनस एक्स, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1/x बी प्लस यहाँ पे बचेगा 1/x ए इक्वल्स टू 0। फैक्टर में तो आ गया, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी कुछ सॉल्व हो सकता है, ट्राई करेंगे, चलो देखते हैं। एक तो ये वाला हम लोग को मिल गया, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू, फिर फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद इन लोग को हम लोग फिर से उसी तरह सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस ए एक साथ, एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस बी कट गया, तो एक्स माइनस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस से कट गया, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बताइए, फिर हम ऊपर का मिटाकर करेंगे, क्योंकि नीचे में अब जगह बचा नहीं। ये वाला हम लोग मिटा देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका क्या आया था, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स फैक्टर, इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2x, एक्स है यहाँ x है तो 2x, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, नीचे में क्या बचा, x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो गया हम लोग का इक्वेशन सॉल्व। मतलब सर बस इतना ही, आगे नहीं होगा, नहीं आगे कुछ नहीं होगा। अब सीधा हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे, ये देखो, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, तो आइदर और हो गया, तो पहले हम लोग लिखेंगे आइदर, ये वाला, देयरफॉर a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा, माइनस में लाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू प्लस एक्स, माइनस उधर गया प्लस। अब बोलोगे सर एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, कोई बात नहीं, कर दो तुम, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसका इधर इसका उधर कर दो, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू दोनों ही इक्वल्स टू होगा ना, चाहे वो उधर रखो या उधर रखो। हाँ, लेकिन एक्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड दिखना चाहिए, तो हम लोग सॉल्व करने के लिए कर दिए। उसके बाद हम लोग इसको सिंपल कर दिए थे, एक्स का एक वैल्यू आया, एक रूट्स आया ए प्लस बी, ठीक है। इस इक्वेशन का एक रूट आया ए प्लस बी, दूसरा रूट क्या आएगा वो यहाँ देखेंगे हम लोग, और देयरफॉर 2x माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट है ना, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों होगा बता रहे अभी, एक 2x माइनस ए माइनस बी, ये डिवाइड है ना, इसके साथ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर में, 0 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब आगे क्या है, 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस से उधर चल जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, फिर x इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, ये सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर ये भी तो मल्टीप्लाई में है, बेशक ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन पूरा ओवरऑल इक्वेशन देखोगे ना तो ये डिवाइड में है, डिवाइड वाला फैक्टर नहीं कहलाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है उसी को फैक्टर कहते हैं। इसलिए हम लोग इधर में 0 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 बटा सन्नाटा कर दिए, और x का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 लाए। तो दो रूट्स आया, कौन रूट्स आया, पहला रूट्स है a प्लस बी, दूसरा रूट्स आया a प्लस बी बाई 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन लिखिए, आई सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री क्या है, x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री, आगे क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको दिखाता होगा, माइनस एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री, माइनस एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री, उसके बाद क्या है इक्वल्स प्लस सिक्स बाई सेवन, मिक्स फ्रैक्शन में है सिक्स बाई सेवन इक्वल्स टू 0। इधर देखिए क्वेश्चन ये है हम लोग का, इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है, जैसे अभी सीखा है माइनस डालकर उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी तरह अभी इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है, वो क्या है कि हम लोग इन दोनों का देखिए ये रेसिप्रोकल है ना, एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है, हम लोग क्यों ना इसमें से किसी एक को हम लोग लेट ले लें, फर्स्ट वाला को ही ले लेते हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाला को ले लेंगे, लेट एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री बी ए, सिंपल। इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए माइनस, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 बाई ए प्लस, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कितना होगा 7 छक 42 42 प्लस 6 यानी कि टोटल 48, ये हम लोग का आ जाएगा 48 बाई 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए हम लोग लास्ट में पुट करेंगे जब ए हम लोग का मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी कि फैक्टर वाला में आ जाएगा, तब हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग उस साइड लेके चलते हैं और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ए का वैल्यू, तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू माइनस 48/7। ठीक है, प्लस था माइनस में ले गए, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 7, और माइनस 48 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 48a। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 7a स्क्वायर माइनस 48 को इस साथ ले आएंगे तो प्लस 48a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देख रहे यहाँ तक आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, ए स्क्वायर वाला बोले वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो एक्स रहे या ए रहे। अब यहाँ पे आ गया हम लोग का, अब 7, अब हम लोग को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, सिंपल सा है, 7 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 49, फिर 49 का हम लोग करेंगे क्या फैक्टर 1, तो फैक्टर आया 7 इंटू 7 इंटू 1, ये फैक्टर आ गया हम लोग का। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 7a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट छोड़ो a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 48 लाना है, कैसे लाना है, माइनस करके 48 लाना है, प्लस करके नहीं ला सकते हम लोग, तो कैसे लाएंगे, 7 7 जा 49 माइनस 1, 48 आ गया ना, कितना आसान था, 49 माइनस 1 48। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 7a स्क्वायर प्लस 49a माइनस a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में जो कॉमन है वो है 7a, बचेगा क्या a प्लस 49 है तो 7 चला गया बाहर तो 49 का सिर्फ 7 बचेगा, इन दोनों में सिर्फ माइनस 1 कॉमन है, बचेगा क्या a प्लस 7, 1 छुपा रहता है मल्टीप्लाई में, a इंटू वन ए होगा, 7 इंटू वन 1 होगा, तो कुछ नहीं बचता है, माइनस को अकेले तो बाहर नहीं ले सकते ना, इसलिए हम लोग -1 लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन आया वो आया a प्लस 7 और 7a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, क्योंकि आप समझिएगा भाई फैक्टर में आ गया, यस फैक्टर में आ गया, लेकिन अब आइदर और करेंगे और a का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम मिटाकर आगे करेंगे, ले लीजिए। हाँ चलिए इसको यहाँ तक रहने देते हैं क्योंकि ये हम लोग लेट लिए हुए हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। हम लोग का क्या आया था, पहले वो लिख लेते हैं, आया था हम लोग का a प्लस 7 और 7a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आइदर therefore a plus 7 equals to 0, putting a equals to x minus 3 x plus 3। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, x minus 3
एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 7 तो उस साइड चला गया -7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भाई, क्रॉस नीचे में 1 होता है छुपा हुआ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू -7x प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21। ठीक है, अब इन सबको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, x और नहीं, जो x वाला वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड में, 7x पे साइड ले आएंगे तो प्लस 7x हो जाएगा, और ये -21 से -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू आएगा 8x इक्वल्स टू -21 प्लस 3, बड़ा कौन है 21, तो उसका साइन दे दिए माइनस, प्लस माइनस माइनस घटा कर लाएंगे, दोनों को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 30 में से 3 गया कितना बचा, हाँ 18 आया। x का वैल्यू कितना आया, -18/8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 9, -9/4, मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 1/4। ये हम लोग का क्या आया, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, -2 1/4। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक। अब आएगा और करना है भाई, और में क्या है, 7a - 1 इक्वल्स टू 0, 7a इक्वल्स टू 1, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7a का वैल्यू क्या था, x माइनस 3, x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, 7 मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 7 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7x माइनस 7 21, ऊपर वाला में मल्टीप्लाई किए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7x माइनस 21 नीचे वाला से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे में 1/1 होता है ना, तो मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब x वाला x के साथ रहेगा, 21 उधर जाएगा, तो 7x प्लस x कितना होगा, 7x माइनस x, प्लस x में था इधर आया माइनस x, -21 उधर जाएगा, 21 प्लस 3 उधर ही का था, उधर ही रख दिया। अब आइए यहाँ पे हो गया 6x और 21 प्लस 3 24, 6 मल्टीप्लाई x के साथ तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 24/6, 6 चौके 24, 4, x का वैल्यू आ गया 4। तो x का दो वैल्यू आया, एक क्या आया, x का दो वैल्यू आया, x क्या आया, -2 1/4, दूसरा आया x का वैल्यू 4। ये दोनों हो गया रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हम लोग का पहला लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, आज 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रहा होगा होमवर्क, 2 क्वेश्चन है आपका, एक के बाद एक दिखाएगा, आप उन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने के बाद फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए और उसको नेक्स्ट क्लास को देखिए, अगर बाद में देख रहे हैं तो, और फिर उसको नेक्स्ट क्लास को देखिए, उसमें होमवर्क सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी आपको कोई भी नया वीडियो झट से सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे भी जाकर मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और इसके अलावा और भी कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखना है तो हम मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया है उसको भी जाकर चेक करें।